नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में ये साल चुनावी साल है और चुनावी साल में लाइव इंडिया अपना खास कार्यक्रम हमारे विधायक लेकर के आया है, यानी कि बिहार के तमाम विधायकों से हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे और इसकी शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव ये वो नाम है जो बिहार की राजनीति में हर वक्त सभी के जेहन में रहता है, यानी कि एक ऐसा युवा नेता जो अपनी दहाड़ से बिहार में न केवल युवाओं की बात करता है बल्कि रोजगार, शिक्षा और खुल करके कानून व्यवस्था पर अपनी राय रखता है। और यही वजह है कि सत्ता में बैठे नेताओं की आंखों में ये नेता काफी ज्यादा चुभता भी है। हमारे विधायक में आज हम आपको विस्तार पूर्वक तेजस्वी यादव के बारे में बताएंगे कि आखिर इनका जन्म कब हुआ, इनकी पढ़ाई कहां से हुई, कितनी हुई और साथ ही इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है। बिहार की राजनीति में अगर इस युवा की बात करें तो इस युवा की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों होती है, हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तेजस्वी यादव की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 9 नवंबर को हुआ था 1989। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व पेशेवर क्रिकेटर के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिन्होंने 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के घर पर हुआ था, जो बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री थे। वह 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और उनकी 7 बहनें और 1 भाई भी हैं। वह पटना में स्कूल गए और बाद में अपनी सबसे बड़ी बहन मीसा भारती के साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षाओं के लिए वसंत विहार में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से कक्षा 9 तक पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई जो है वो बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने अपनी कक्षा 10 पूरी नहीं की और खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यानी कि 9 दिसंबर 2021 को तेजस्वी यादव ने अपनी लंबे समय की दोस्त राजश्री यादव से शादी की और ये शादी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और काफ़ी कम लोगों को इस शादी की जानकारी थी। और जैसे ही जानकारी सामने आई, हर तरफ इनकी शादी की चर्चा होने लगी। अगर हम राजश्री यादव की बात करें तो वह हरियाणा के रेवड़ी से हैं और बचपन से दिल्ली में ही वह रही हैं। वह और तेजस्वी यादव नई दिल्ली के आर.के. पुरम में DPS स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। वहीं अगर तेजस्वी यादव के क्रिकेट करियर की बात करें तो एक पेशेवर क्रिकेट के रूप में वह दिल्ली डेयर डेविल्स और झारखंड क्रिकेट टीम में थे। उन्हें बिहार के सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री और भारत के सबसे कम उम्र के विपक्ष के नेता के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2020 और 2021 में इंडियन एक्सप्रेस के 1000 सबसे शक्तिशाली भारतीयों में दिखाया गया था। उन्होंने अपने स्कूल की क्रिकेट टीम की कप्तानी की। उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल की क्रिकेट टीम में खेला और 13 साल की उम्र में एक ऑलराउंडर के रूप में दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट टीम के लिए चुने गए। उनकी टीम में विराट कोहली भी कप्तानी के रूप में शामिल थे। कई लोग इसे अफवाह कहते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर तेजस्वी यादव का एक बयान सुनाते हैं कि कैसे उस वक्त तेजस्वी यादव जो है उनकी टीम में विराट कोहली भी कप्तान के रूप में शामिल थे। सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? As a profession, I was a cricketer.
आई प्लेड गुड क्रिकेट। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट तो तेजस्वी यादव जो है वो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भले वो राजनेता हैं लेकिन राजनेता से पहले वो एक क्रिकेटर थे और विराट कोहली भी उनकी टीम में शामिल थे। अंडर 15 टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती, जहां तेजस्वी यादव ने फाइनल में ईशांत शर्मा के साथ मैच जो है वो विजयी साझेदारी की। उन्होंने खेल करियर को आगे बढ़ाने के लिए 10वीं कक्षा में अपने स्कूल को छोड़ दिया और अंततः दिल्ली की अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। उन्हें इसी वर्ष बाद में विश्व कप जीताने वाली अंडर 19 भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के स्टैंड बॉय खिलाड़ियों की सूची में भी चुना गया था। उन्होंने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी के लिए दिल्ली डेयर डेविल्स द्वारा अनुबंधित किया गया था, लेकिन 2008 और 2012 के बीच पूरे सीजन के लिए टीम की रिजर्व बेंच में बने वो रहे थे। उन्हें 2009 में राज्य स्तरीय झारखंड क्रिकेट टीम के लिए भी चुना गया था। उनके पेशेवर क्रिकेट की शुरुआत 4 20 मैचों के साथ हुई थी, यानी कि मुख्य रूप से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक गेंदबाज की क्षमता में। इसके बाद जब उन्हें धनबाद में विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रथम श्रेणी के खेल के लिए बुलाया गया। 2010 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अपना 1 दिवसीय पदार्पण किया और क्रमशः उड़ीसा क्रिकेट टीम और त्रिपुरा क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 मैच खेले। 2013 में यादव ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया। यानी कि जो अभी के युवा हैं वो ये जरूर जानते हैं कि तेजस्वी यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन आज हमने हमारे विधायक में विस्तार पूर्वक आपको बताया है कि तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार की राजनीति में ही दम नहीं रखते बल्कि क्रिकेट में भी उनका अपना अच्छा खासा वर्चस्व था। लेकिन 2013 में तेजस्वी यादव ने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया। और अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रचार करके शुरू की थी। वह पहली बार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और जीतकर विधायक बने। उन्होंने राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन का प्रतिनिधित्व किया। गठबंधन ने चुनाव जीता और वह बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और 5वें नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में लोक निर्माण, वानिकी और पर्यावरण मंत्री थे। मार्च 2018 में वे राष्ट्रीय जनता दल के वास्तविक नेता बन गए। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व किया। गठबंधन ने कुल 243 में से 110 सीटें जीती, जिसमें आरजेडी ने 75 सीटें जीती, जो बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी रही। चूंकि बहुमत के लिए 122 की आवश्यकता थी, इसलिए गठबंधन सरकार बनाने में असमर्थ था और उन्हें बिहार के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। 10 अगस्त 2022 को उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि नीतीश कुमार ने राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ गठित महागठबंधन के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया और भाजपा के साथ सरकार उन्होंने बना ली, जिससे एक बार फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का कार्यकाल समाप्त हो गया। तेजस्वी यादव के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया और ईडी ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम से जुड़े 2004 के भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके और उनके माता पिता राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धन शोधन के संबंध में जांच शुरू की। इसके कारण नीतीश कुमार ने जनता दल को गठबंधन से बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। 2018 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में उन्हें राहत दी। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के बाद तेजस्वी यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे। यह मामला कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुए जमीन के बदले सौदे से जुड़ा था। यानी कि 2017 में
ईडी ने इस मामले के सिलसिले में तेजस्वी से 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इस मामले के कारण नीतीश कुमार की जनता दल को गठबंधन से बाहर निकलना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी में नई सरकार बनानी पड़ी, जो तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए एक झटका साबित हुआ, क्योंकि उस समय के वे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। वहीं दूसरी ओर हमने आपको बताया इनसे तेजस्वी यादव से जुड़ी हर एक जानकारी। लेकिन तेजस्वी यादव के अगर नेटवर्थ की बात करें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के अनुसार तेजस्वी यादव ने 4.73 करोड़ की चल संपत्ति घोषित की है और इसके अलावा उनके पास 1.15 करोड़ की अचल संपत्ति है। तेजस्वी के पास 100 ग्राम सोने के गहने भी हैं और उन्होंने शेयर बाजार में निवेश भी किया हुआ है। यानी कि तेजस्वी यादव से जुड़ी हर एक जानकारी हमने आपको हमारे विधायक के इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में ये युवा फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, चूँकि महागठबंधन को नेतृत्वकर्ता के तौर पर इन्हें ही देखा जा रहा है। भले ही औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आरजेडी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं, उसके बाद से इनकी चर्चा तेज है। हालांकि आरजेडी का मुकाबला एनडीए से है और आरजेडी सिर्फ अकेले नहीं है, ये महागठबंधन है, यानी कि इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस का मुकाबला एनडीए से है बिहार में और उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। तो हमारे विधायक में आज हमने आपको तेजस्वी यादव के बारे में बताया है। हर दिन आपको इस कार्यक्रम में जो है अलग अलग बिहार के विधायकों से हम आपको रूबरू कराएंगे और उनके बारे में, उनके जीवन से और साथ ही राजनीति से जुड़ी रोचक चीज़ों से भी अवगत कराएंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।